आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं। रही बात अदलिया की आजादी की, बिल्कुल क्लियर है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। और जब तक जस्टिस साकिब निसार के भर्ती किए हुए खास खास किस्म के जज साहिबान को दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा, बहुत सारी चीजें सामने आती रही। तौहीन अदालत पर वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर कोई भी अफसर हो या मेरे जैसा कोई मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहिल हो सकता है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है। जत्थे बन के कई दफा वकला साहिबान भी जिस तरह उनकी तवाज़े करते रहे हैं, जूतों से लेकर कब्र की तालाबंदी से लेकर क्या क्या प्रेशर वो फील उन पर नहीं है। इस अदलिया पर ज़लई अदलिया, जो कि जिसे हम नीचे के लेवल पर कहते हैं, भी ज़लई अदलिया ने भी एक खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। मामला यह है कि अगर हाई कोर्ट के जज साहिबान का खत इतना अहम है कि सुप्रीम कोर्ट उसे टेकअप कर सकती है, तो ज़लई अदलिया का खत उससे भी ज्यादा अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं, और मैं माज़रत खा हूं क्योंकि ऑलरेडी कोई बिलावल साहब स्पीच कर रहे थे जिसकी वजह से 10-15 मिनट लेट हुआ। गुजारिश ये है कि दुनिया भर में एक ही असूल और ज़ाब्ता है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, मगर हमारे यहाँ मीडिया पर रहना और अब एक नया रवाज खत लिखकर उस खत को पब्लिक करवाना, यानी खत के थ्रू बात करना, ये एक नया रवाज शुरू हुआ। और इसी रवाज को देखते हुए ज़लई इंतजामिया ने भी, ज़लई अदलिया ने भी एक खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। मामला यह है कि अगर हाई कोर्ट के जज साहिबान का खत इतना अहम है कि सुप्रीम कोर्ट उसे टेकअप कर सकती है, तो ज़लई अदलिया का खत उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि हर आम आदमी का केस या हर आम आदमी को जो इंसाफ है वो नीचे इसी सिविल और सेशन कोर्ट की अदालतों से मिलता है। अगर सिविल और सेशन कोर्ट के जज साहिबान अपनी हाई कोर्ट से मुतमिन ना हो, अगर वो कहें संगीन तरीन इल्जामात हों और ऐसी चीजों की निशानदेही करें जो अपने खत में जो इंसाफ की राह में रुकावट हो, तो सबसे पहले अगर कोई खत टेकअप होना चाहिए या जिस पे एक्शन होना चाहिए, जिससे आम आदमी की जिंदगी वाबस्ता है या आम आदमी को इंसाफ जिन अदालतों से मिलता है, सिविल और सेशन कोर्ट से, अगर वो जज साहिबान मुतमिन नहीं अपनी प्रमोशंस के हवाले से, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, और ये वो लिख कर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। बाहर के कई वाकयात में बहुत बड़े बड़े जत्थे बन के कई दफा वकला साहिबान भी जिस तरह उनकी तवाज़े करते रहे हैं, जूतों से लेकर कब्र की तालाबंदी से लेकर क्या क्या प्रेशर वो फील उन पर नहीं है। इस अदलिया पर ज़लई अदलिया, जो कि जिसे हम नीचे के लेवल पर कहते हैं, अब उससे यह क्या कम है कि आपको जो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही हो, जिस हाई कोर्ट ने आपको अपने परों के नीचे लेकर दूसरों के प्रेशर से आजाद करना हो, उसी अदारे से आप पर प्रेशर आए, मर्जी के जज साहिबान लगाकर और मर्जी के चंद वकला की टीम को आगे करके मखसूस फैसले लिए जा सके, क्योंकि सुपरवाइज कोई खास जज साहब कर रहे हैं। प्रमोशंस में
मेरिट की बजाय पसंद नापसंद हो, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है, इस तरह की बातें उस खत में लिखी हैं। मैं ये आपके सामने अवामी नुमाइंदे के तौर पे रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और फोरम जो है वो सबसे बड़ा ये मीडिया है। क्योंकि आम आदमी हम रोज मिलते हैं, कत्ल के हो मुकदमात, लोगों की प्रॉपर्टी के हो, 10-10 साल, बल्कि कहते हैं दादा शुरू करता है पोते तक वो फैसला नहीं होता। वो किसको खत लिखें? अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे ना इंसाफी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में, इस वजारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा, जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो ज़िलई जज साहिबान का खत है, यह बड़ा अहम है। आम आदमी की जिंदगी के साथ जो इंसाफ और सारी चीजें जुड़ी हैं वो उन्हीं अदालतों से, सिविल और सेशन कोर्ट से होती हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर फ्री होना सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को होना चाहिए, क्योंकि केसेस ही वहां चलते हैं, बुनियादी फैसला ही वहां होता है। अगर वहां प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स और चंद वकला के खास वकला रखे गए हैं अपने, जिससे पता चलता है कि फैसला क्या करवाना है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अगर किसी खत का नोटिस होना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या वो भी लाइव चलनी चाहिए, तो वो ज़िलई अदलिया का खत है जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। बाकी मेरा ख्याल है दुनिया में हमारे यहां ये जो अदलिया है, जो निज़ाम इंसाफ है, और इसमें वाहद शायद ये दुनिया में मुल्क हो जिसमें जज साहिबान खुद अपॉइंट किए जाते हैं, खुद ही उन्हें निकाला जाता है, कोई ओवरसाइट नहीं है। यानी पार्लियामेंट की इतनी जुर्रत नहीं है वो 18वीं तरमीम करे तो उसके गले पर बंदूक रख के उसके सर पर 19वीं करवा दी जाती है। पूरी दुनिया में अपॉइंटमेंट्स का एक तरीकाकार है। यहां पर अपॉइंटमेंट होती हैं चैम्बर के हिसाब से, किस चैम्बर का से मैं आया हूं या किससे मेरी रिश्तेदारी बनती है, उसी चैम्बर के लोग फिर जज बन जाते हैं। तो ये सारा, इसमें हमारी भी नाकामी है, पार्लियामेंट की भी नाकामी है, सियासतदानों की भी नाकामी है कि इस पर स्टैंड लेना चाहिए था और अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का जो रोल है उसे प्ले करना चाहिए। यानी तौहीन अदालत पर वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर कोई भी अफसर हो या मेरे जैसा कोई मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहिल हो सकता है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। यह हमसाया मुल्क है इंडिया, 1 दर्जन से जायद जज साहिबान वहां पर तौहीन पार्लियामेंट में नौकरी से निकाले गए। आमरीयत को दुआम दे, आपको कोई नहीं पूछ सकता। मुजाहिर अली नकवी साहब थे, उनके डिसमिस किया गया है, अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं, करोड़ों के घर में, जो उन पे इल्जाम है कि उन्होंने गलत तौर पे
पैसे लेकर वो घर हासिल किया है। पेंशन भी लेंगे, तनख्वाह भी लेंगे। इजाजुल एहसन साहब अपने कियों का हिसाब देने की बजाय एक छोटा सा इस तरह 4 लाइनें लिखी, लाखों रुपए की पेंशन भी लेंगे, कोई पूछ भी नहीं सकता। आप फांसी दे दें और 46 साल बाद कहें कि फांसी गलत हुई थी, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि फलां फलां जज साहिबान ने, जिन्होंने उन्हें सिंबॉलिक सजा दी जाती कि उन्होंने ये गलती की थी। आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ को ताहयात नाहिल कर दें, फिर कहें कि यह गलत फैसला हुआ था, लेकिन कोई उनको ना पूछे जिन्होंने किया था। तो सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे पाकिस्तान को, हर आदमी को जजा और सजा देनी, और आपका फैसला आखिरी फैसला है। अल्लाह की अदालत के बाद आपकी अदालतें हैं जो कि इस दुनिया में फैसले सुनाती हैं। तो आपको तो बिल्कुल पाक साफ पवित्र होना चाहिए इन सारी कमी कुताहियों से। और 62-63 में वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। तो जो खुद पहले 62-63 पर उतरे, फिर किसी को 62-63 पर अहल या नाहल करें। और जब तक जस्टिस साकिब निसार के भर्ती किए हुए खास किस्म के जज साहिबान को दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा, बहुत सारी चीजें सामने आती रहेंगी। उनके और उनके हम ख्याल जजेस ने पिछले तकरीबन ये 6-7 साल एक खास सोच और एक खास हिम्मत में हर काम किया है, किसी मेरिट को सामने रखे बगैर। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि ज़िलई जो अदलिया है उसका खत जो है वो आम आदमी के लिए बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान की सबसे छोटी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी मुतमिन नहीं है और वो प्रेशर फ्री फैसले नहीं कर पा रहे, उनके प्रेशर को कोई हाई कोर्ट जो है वो जायल नहीं कर पा रही, उनकी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स और वहां पर खास किस्म के वकला रखकर खास जज साहिबान को पोस्ट करवा के फैसले लेने के इल्जामात हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के लिए कैपिटल में इतना बड़ा ये जो मामला है, इसे सबसे पहले टेकअप होना चाहिए। और उसके बाद रही बात अदलिया की आजादी की, बिल्कुल क्लियर है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। एक आदमी कत्ल हो जाए, उसकी कोई खबर ना लगाए तो पूछता कोई नहीं, और खुदा ना खास्ता किसी की खबर कैमरों पे चल रही हो तो सो मोटो भी होता है और उसके प्रेशर भी आते। वकला साहिबान की अपनी सियासत है, वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी प्रेशर है। तो प्रेशर कई किस्म के हैं, तमाम प्रेशर से आजाद होना चाहिए। और मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन बाकी सियासी जमातों को भी कहूंगा कि पार्लियामेंट को सो मोटो लेना चाहिए। यह सबसे बड़ा अदारा है। अगर ये अदारे अपने आप से, अपने नीचे वाले लोगों से इंसाफ नहीं करते, तो फिर पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि वो सो मोटो ले, वो इन चीजों को टेकअप करे और फिर पार्लिमानी कमेटी जो है या जो भी पार्लियामेंट बनाए वो इन चीजों को देखे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप शुक्रिया अदा करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूं।